Let's start our chapter number 8 for the class 10 student. So लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा था। ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज़ कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस कर रहे थे। सो इस वीडियो में हम 8.2 के क्वेश्चंस करेंगे। सो फर्स्ट इज इवेलुएट द फॉलोइंग। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60। अब सबके अंदर आपको लास्ट क्लास में आपको पता है इन सबकी वैल्यूज़ को फाइंड करना मैंने सिखाया था, ठीक है। सो लेट अस पुट दिस वैल्यूज़ ऑफ दिस साइन एंड कॉस। सो साइन 60 क्या होता है, √3/2। देन cos 30 पूछा है, cos 30 में आपके पास क्या आ जाएगा, सेम √3/2। नेक्स्ट प्लस sin 30 सेम, sin 30 इज़ 1/2 एंड cos 60 इज़ 1/2। ओके, तो सिंपल इसका तो प्रोडक्ट आपको करना है। सो √3 इंटू √3 इज़ 3 अपॉन में 2 इंटू 2 इज़ 4। सेम 1 इंटू 1 इज़ 1 एंड 2 इंटू 2 इज़ 4। तो सेम आ जाएगा, उसको आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 + 1 अपॉन में 4, दैट इज़ 4 अपॉन में 4 एंड आंसर इज़ 1। सो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपके पास आ गया 1। सो कम टू द नेक्स्ट पार्ट। सो इसके नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम। 2 10² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। ओके, सो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। सेम है, वैल्यूज पुट करनी है। तो सिंपली लिखा 2। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ 10² 45 है। सो 10 45 क्या होता है आपके पास 1। सो हम लिख देंगे यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस सेम cos 30 का स्क्वायर पूछा है। cos 30 आपके पास क्या होता है, √3 अपॉन में 2 का स्क्वायर माइनस sin 60 क्या होता है आपके पास, √3/2 एंड इसमें भी स्क्वायर पूछा है तो इसका भी हम स्क्वायर लगा देंगे। सेम कर देंगे, 2 इंटू में 1 का स्क्वायर इज़ 1 एंड 2 इंटू 1 इज़ 2। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। एंड √3/2 का अगर हम स्क्वायर देखेंगे, आपको इसको निकालने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि सेम वैल्यूज़ दे रखी है, √3/2 का होल स्क्वायर माइनस √3/2 का होल स्क्वायर। तो इसको हम कट कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 2। सो दिस इज़ इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट कम टू द थर्ड पार्ट। cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ओके, इस क्वेश्चन पर आते हैं। वैल्यूज पुट करनी है आपके पास। जो अब आपको पता होना चाहिए, जो cos 30 थीटा होता है वो किसका रिवर्स होता है, sec का रिवर्स होता है। मीन्स हम इसको बोल सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में sec थीटा। ये बेसिक फॉर्मूलाज जो मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाए थे ये आपको याद होने चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। एंड जो साइन थीटा होता है आपके पास, साइन थीटा इज होता है 1/cosec थीटा। सो इसकी हेल्प से हम वैल्यूज पुट करेंगे। सो cos 45 आपके पास कितना आ जाएगा, 1/√2 डिवाइड sec 30। sec 30 आपको जो है वो कैसे निकल जाएगा, cos 30 की हेल्प से, ठीक है। तो हम इसका रिवर्स कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2 अपॉन में √3 प्लस cosec 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 अपॉन में 1 सिंपली। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे आगे के क्वेश्चंस में। 1 अपॉन में √2 डिवाइडेड में जब हम इसको सॉल्व करेंगे हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, √3, यहाँ पर आ जाएगा 2 + 2√3, ठीक है, क्लियर। तो आपके पास ये वाली चीज़ आपके आ जाएगी। नेक्स्ट जब हम इसको यहाँ पर अगर हम देखेंगे, आपको ये पता, अगर मैं ये कह रही हूँ 3 अपॉन में 5 डिवाइड, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, अगर हम फ्रैक्शन को एक फ्रैक्शन डिवाइड में दूसरी फ्रैक्शन होती है, सपोज में 7/5 आता है तो हम क्या करते हैं, 3/5 लिखते हैं। डिवाइड का हमारा बन जाता है मल्टीप्लाई और रेसिप्रोकल बन जाता है। सो इंटू में 5/7 हम इस टाइप से करते हैं। तो सेम हम इसी के अंदर भी यही चीज़ करेंगे। अगर हम यहाँ पर लिख रहे हैं 1 अपॉन में √2, सो डिवाइड में क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई, एंड रेसिप्रोकल हो जाएगा इंटू में करके √3 अपॉन में 2 + 2 अंडर रूट में √3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो उसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, 1 इंटू में √3 करेंगे तो √3 डिवाइडेड में जब इसको हम 2 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 अंडर रूट 2 + 2
√6, ठीक है। अब जब आपको पता चल रहा है यहाँ डिनोमिनेटर में आपके पास रूट वाली टर्म आती हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज़ करते हैं। तो हम रैशनलाइज़ करेंगे, इसके साथ अगर रैशनलाइज़ करना है तो रैशनलाइज़ कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। जो भी आपके पास डिनोमिनेटर में होता है यहाँ पर साइन चेंज होकर आपके पास डिजिट बन जाती है। तो यहाँ पर 2√2 माइनस 2√6, ऐसे नीचे भी यही चीज़ आ जाएगी, 2√2 माइनस 2√6। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2√6 माइनस 2√18। और जब हम इसको करेंगे तो आपको पता है आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी a माइनस बी, दैट इज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपकी बन रही है। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, 8 माइनस 24। क्लियर। अब आपको इस इक्वेशन 1 है, इसमें से हमें क्या दिख रही है, 2 कॉमन दिख रहा है। तो हम जो है वो 2 कॉमन ले सकते हैं, √6 माइनस √18 अपॉन में, अगर हम इसे यहाँ पर इसको लिखेंगे 8 माइनस 24 इज़ माइनस 16। यहाँ से हमने 2 को कट करा तो -8 आ गया आपके पास। यहाँ पे भी मैं नेगेटिव कॉमन ले सकती हूँ, अगर मैं नेगेटिव कॉमन ले रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, √18 माइनस √6 अपॉन में डिवाइड में -8। सो माइनस से माइनस कैंसिल आउट। अब जब हमने इसको करा अंडर रूट में तो आपके पास क्या बनेगा, √18 माइनस √6 अपॉन में 8। आप इसको इतना भी लिख सकते हैं, √18 कितना बन जाएगा आपके पास, 3√2 माइनस √6 अपॉन में 18। सो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर। सो कम टू द नेक्स्ट पार्ट। सो फोर्थ पार्ट पे आते हैं। सो फोर्थ पार्ट आपका क्या कहते हैं, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 डिवाइड sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। इसमें भी सिंपल है, इन थीटा की जितने भी दे रखे हैं वैल्यूज़ हमें पुट करनी है और सॉल्व करना है। सो sin 30 आपके पास क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस tan 45 कितना होता है 1, एंड cosec 60 हम क्या बोलेंगे, 2 अपॉन में √3। यहाँ पर कुछ नहीं है तो हमें अपॉन में 1 लगा देंगे। ये वाइट सेम है। sec 30 पूछा है तो sec 30 क्या होगा, 2 अपॉन में √3। cos 60 पूछा है, दैट इज़ 1 अपॉन में 2, एंड cot 45 इज दैट इज़ 1। क्लियर। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, सब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों साइड हम एलसीएम ले लेंगे। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, √3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन में, अब इसका आप एलसीएम ले रहे होगे तो 2√3। सेम इसको जब हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे भी नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास एलसीएम आ जाएगा 2√3। तो यहाँ पर √3 है तो 2 × 2 इज़ 4, यहाँ पे 2 कॉमन है तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा √3, एंड यहाँ पे कुछ नहीं है 1 है तो हम इसको बोल सकते हैं 2√3। क्लियर। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में जो है आपको यहाँ पर करके दिखाती हूँ, इसके बाद का क्या होगा। और आप देखोगे 2√3 से 2√3 आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पर जो है वो क्या बच रहा है, √3 माइनस 4 प्लस 2√3 अपॉन में, अगर आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर पॉजिटिव प्लस आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको बोल सकते हो √3 प्लस 4 प्लस 2√3। तो इन दोनों में देखोगे हम माइनस और प्लस का है, तो यहाँ पर अब हम क्या कर देंगे, इसको हम करेंगे रैशनलाइज करेंगे। क्लियर। सो इसके लिए हम आते हैं नेक्स्ट उस पर। तो यहाँ पर हम इसको क्या बोल देंगे, 3√3 माइनस 4 अपॉन में 3√3 प्लस 4। ओके। तो हमने इसको यहाँ पर क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। 2√3 प्लस √3 तो कितना बन जाएगा, 3 √3 माइनस 4, ऐसे 2√3 प्लस √3 दैट इज़ 3√3 एंड दैट इज़ प्लस 4। तो हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई। देन अगेन हमने बताया था डिनोमिनेटर में अगर जब भी हमारे पास रूट वैल्यूज़ होगी तो रैशनलाइज़ करेंगे। सो रैशनलाइज़ करते हैं इसको, 3√3 नेगेटिव ले लेंगे, -4
अपॉन में 3√3 माइनस 4। तो सेम इसको अब हम सॉल्व करेंगे। आपको पता है ये हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम इसको ये लिख सकते हैं 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन में a प्लस बी और a माइनस बी। तो क्या बन रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब हम इसको करेंगे 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो सेम अब इसके लिए आपको आइडेंटिटी पता होना चाहिए। अगर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर बोल रहे हैं हम, तो ये क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो अगर हम ये कह रहे हैं 3√3 का स्क्वायर क्या होगा, तो दैट इज़ 27 प्लस 4 का स्क्वायर इज़ 16 माइनस, अब इसमें क्या हो जाएगा 2 इंटू 3√3 इंटू में 4, तो दैट इज़ 24√3 आ जाएगा। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे 3√3 का स्क्वायर, तो अभी आपने यहाँ पे भी निकाला था, तो क्या आ जाएगा 27 माइनस में 4 का स्क्वायर इज़ आपके पास क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। सो इसका आपके पास टोटल आंसर अगर हम इसका कैलकुलेट करें तो क्या आएगा 43 माइनस 24√3 अपॉन में 11। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो आपने इस एक्सरसाइज में देखा हमारे पास कुछ ऐसा खास नहीं है। नॉर्मली साइन थीटा कॉस थीटा इनकी डिग्री दे रखी हैं, हमें उनको वैल्यूज पुट करनी है। और इसके अंदर बेसिक आप देखोगे कौन सा कंसेप्ट यूज़ हुआ है, कुछ आइडेंटिटीज़ यूज़ हुई हैं एंड कुछ जो है इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट जो थे वो हमने क्लियर करे हैं। एंड अदर टर्म कंसेप्ट जो था इसके अंदर क्या था, हमने रैशनलाइज करना। रैशनलाइज कब करेंगे, जब आपके डिनोमिनेटर में कोई भी अंडर रूट की वैल्यूज़ जो हैं वो दे रखी होंगी, तो हम उसको रैशनलाइज करेंगे। और जो भी डिनोमिनेटर में साइन आ रहा होता है बीच में, उसका हम साइन चेंज करके रैशनलाइज करते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक।